फ्रेंड्स, आज तक YouTube पे आपने AEO के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें AEO के वेरियस बेनिफिट्स बताए जाते हैं, जैसे फास्टर क्लियरेंस, ट्रस्टेड एक्सपोर्टर, लेस एग्जामिनेशन, प्रायोरिटी ट्रीटमेंट। लेकिन एक सिंपल सवाल का आंसर ऑलमोस्ट किसी ने प्रॉपरली नहीं दिया। आखिर AEO T1 से एक्चुअल पैसा कितना बचता है? आज हम एग्जैक्टली वही प्रैक्टिकली कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बिजनेसेस में सिर्फ बेनिफिट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, एक्चुअल मॉनेटरी इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट होता है। एईओ स्टेटस को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये इंटरनेशनल ट्रेड का बिजनेस क्लास प्रिविलेज है। फ्लाइट सेम होती है, डेस्टिनेशन भी सेम होता है, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट होता है। इकोनॉमी पैसेंजर को मिलता है लॉन्ग क्यूज, मोर वेटिंग, लेस प्रायोरिटी, हायर अनसर्टेनिटी, लेकिन बिजनेस क्लास पैसेंजर को मिलता है प्रायोरिटी हैंडलिंग, फास्टर मूवमेंट, लेस फ्रिक्शन, स्मूथ प्रोसेस। और एग्जैक्टली वही डिफरेंस एईओ होल्डर को इंटरनेशनल ट्रेड में मिलता है। एईओ आपको डायरेक्ट सब्सिडी नहीं देता, लेकिन सिस्टम के अंदर एक ट्रस्टेड प्रायोरिटी स्टेटस देता है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है, रियल लाइफ में इसका मॉनेटरी इम्पैक्ट कितना होता है? तो चलिए एक प्रैक्टिकल एक्सपोर्टर सिनेरियो अज्यूम करते हैं। मान लो एक एक्सपोर्टर इंपोर्टर है और वो 5 to 10 FCL शिपमेंट्स करता है पर मंथ और अराउंड 5 LCL या एयर शिपमेंट्स करता है पर मंथ, मतलब टोटल अप्रोक्सीमेटली 15 इंटरनेशनल शिपमेंट्स एवरी मंथ। अब इस प्रैक्टिकल एग्जांपल के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं कि एईओ T1 एक्चुअली एक बिजनेस का कितना पैसा बचा सकता है ईयरली। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि फाइनल सेविंग्स का अमाउंट जेन्युइनली सरप्राइजिंग हो सकता है। एईओ T1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जिसके बारे में हॉनेस्टली बहुत एक्सपोर्टर्स को पता ही नहीं होता, और ये बेनिफिट स्पेसिफिकली यूजफुल है उन एक्सपोर्टर्स के लिए जो सेल्फ सील्ड कंटेनर्स रेगुलरली पोर्ट भेजते हैं। अब नॉर्मली प्रोसेस क्या होता है? जब सेल्फ सील्ड कंटेनर पोर्ट पे अराइव करता है तो उसे कंपल्सरीली पार्किंग प्लाजा जाना पड़ता है वेटमेंट प्रोसेस के लिए। और पेपर पे ये प्रोसेस सिंपल लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट होती है। एक एक्सपोर्टर ने हमें पर्सनली बताया कि कभी कभी पार्किंग प्लाजा पे इतना कंजेशन होता है कि सिर्फ वेटमेंट और मूवमेंट प्रोसेस में 1 से 2 दिन वेस्ट हो जाते हैं। अब सोचो, ट्रक वेटिंग पे है, ड्राइवर वेटिंग पे है, कंटेनर मूवमेंट रुक गया, डिस्पैच प्लानिंग डिले हो गया और अल्टीमेटली पूरा शिपमेंट साइकिल स्लो हो गया। अब यहाँ पे एईओ T1 का प्रैक्टिकल एडवांटेज स्टार्ट होता है। एईओ T1 होल्डर्स को एलिजिबल केसेस में पार्किंग प्लाजा राउटिंग और वेटमेंट रिक्वायरमेंट से एग्जेम्पशन मिल सकता है, मतलब कंटेनर डायरेक्टली फास्टर मूव कर सकता है विदाउट गेटिंग स्टक इन द सेम कंजेशन प्रोसेस। अब प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करते हैं। मान लो वेटमेंट और रिलेटेड हैंडलिंग चार्जेस से अराउंड 1500 पर कंटेनर होता है और एक्सपोर्टर 8 कंटेनर्स मंथली मूव करता है, तो डायरेक्ट ईयरली सेविंग हुई 1500 into 8 into 12, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.4 लाख ईयरली। और अगर कार्गो मूवमेंट 1-2 दिन फास्टर हो जाए तो इनवॉइसिंग फास्टर होती है, डॉक्यूमेंट्स फास्टर मूव होते हैं और पेमेंट रियलाइजेशन भी फास्टर होता है। मान लो एक्सपोर्टर का मंथली टर्नओवर 1 करोड़ है और बोरोइंग कॉस्ट अराउंड 12% ईयरली है, तो सिर्फ बेटर कार्गो मूवमेंट और लोअर डिले की वजह से 1 to 2 लाख ईयरली वर्किंग कैपिटल बेनिफिट भी इजीली पॉसिबल है। एईओ T1 का अनदर प्रैक्टिकल बेनिफिट है लोअर फिजिकल एग्जामिनेशन एंड कार्गो हैंडलिंग रिस्क। मान लो एक एक्सपोर्टर का कंटेनर इंटेंसिव एग्जामिनेशन में चला गया, उसके बाद कंटेनर ओपन होगा, कार्गो हैंडलिंग होगा, सैम्पलिंग होगा, लेबर अरेंज होगा और फिर रीपैकिंग प्रोसेस होगा। अब ये प्रोसेस सिंपल लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में यहीं पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। कभी पैकेजिंग डैमेज हो जाता है, कभी लेबल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और कार्गो हैंडलिंग की वजह से क्लाइंट ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं। और इसका ओवरऑल प्रैक्टिकल इम्पैक्ट इजीली हो सकता है अराउंड 15,000 से लेके 50,000 प्लस पर एग्जामिनेशन, क्योंकि इसमें सिर्फ लेबर कॉस्ट नहीं होती, डीले, रीपैकिंग, कोऑर्डिनेशन और ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन भी इंक्लूड होता है। अब यहाँ पे एईओ T1 का इंपॉर्टेंट एडवांटेज आता है। एईओ होल्डर्स को जनरली लोअर रिस्क कैटेगरी में ट्रीट किया जाता है, मतलब फ्यूअर इंटेंसिव एग्जामिनेशंस, लोअर कार्गो हैंडलिंग, लोअर डिस्टर्बेंस रिस्क। अब मान लो ईयरली 4 मेजर एग्जामिनेशंस अवॉइड होते हैं ड्यू टू एईओ T1 सर्टिफिकेट, और हर एक एग्जामिनेशन का एवरेज इम्पैक्ट होता है 20,000 रुपीज़, तो ईयरली सेविंग हुई अप्रॉक्सीमेटली 80,000 रुपीज़। एईओ T1 का एक और प्रैक्टिकल बेनिफिट इज अवॉइडिंग कॉस्टली रोल ओवर्स एंड पोर्ट डिलेज।
एंड इसमें एक्सपोर्टर्स का सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है मिसिंग वेसल कट ऑफ। इंटरनेशनल ट्रेड में कभी कभी सिर्फ स्मॉल डिले की वजह से कंटेनर वेसल मिस कर देता है और उसके बाद एक्चुअल लॉसेस स्टार्ट होते हैं। एक एक्सपोर्टर ने हमने बताया कि उनका कंटेनर पोर्ट मूवमेंट और प्रोसेसिंग डिले की वजह से वेसल कट ऑफ मिस कर गया। रिजल्ट, कंटेनर नेक्स्ट वेसल पे रोल ओवर हुआ और उसके बाद एडिशनल स्टोरेज, बफर चार्जेस, डिटेंशन रिस्क, रीप्लानिंग, शिपिंग कोऑर्डिनेशन, बायर डिले, प्रेशर सब स्टार्ट हो गया और टोटल इम्पैक्ट अराउंड 25,000 to 40,000 ऑन अ सिंगल शिपमेंट हुआ। और अगर शिपमेंट अर्जेंट हो तो बिजनेस इम्पैक्ट और भी बड़ा हो सकता है। अब यहाँ पे AEO-T1 इनडायरेक्टली बहुत वैल्यूएबल हो जाता है क्योंकि स्मूदर प्रोसेसिंग और लोअर ऑपरेशनल फ्रिक्शन की वजह से कार्गो मूवमेंट मोर प्रेडिक्टेबल होता है। अब मान लो सिर्फ एक मेजर रोल ओवर टाइप सिचुएशन एवरी 3 months अवॉइड होती है, जिसका एवरेज इम्पैक्ट होता है अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपीज फॉर ईच टाइम, तो ईयरली प्रैक्टिकल सेविंग होती है अराउंड 1.2 लाख रुपीज। एक और लेसर नोन बेनिफिट है मर्चेंट ओवरटाइम फीस, जो रेगुलर एक्सपोर्टर्स को काफ़ी यूजफुल हो सकता है। कभी कभी शिपमेंट्स नॉर्मल ऑफिस आवर्स के बाद रेडी होते हैं या फिर वीकेंड, लेट नाइट या अर्जेंट डिस्पैच सिचुएशन आ जाती है। ऐसे केसेस में कस्टम्स प्रोसेसिंग के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकते हैं, जिसे मर्चेंट ओवरटाइम फीस या MOT फीस बोला जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो अगर कस्टम्स ऑफिसर को नॉर्मल वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड क्लियरेंस प्रोसेस हैंडल करना पड़े तो उसका एडिशनल फी चार्ज हो सकता है और रेगुलर शिपमेंट कंपनीज के लिए ये कॉस्ट बार बार ऐड होता रहता है। मान लो एक अर्जेंट एक्सपोर्ट शिपमेंट सैटरडे इवनिंग रेडी हुआ। अब शिपमेंट होल्ड करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बायर कमिटमेंट है, तो एक्सपोर्टर को अर्जेंट क्लियरेंस, आफ्टर आवर्स प्रोसेसिंग, स्पेशल कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है और उस सिचुएशन में MOT रिलेटेड चार्जेस लग सकते हैं। अब यहाँ पे AEO-T1 होल्डर्स को प्रैक्टिकल एडवांटेज मिलता है। एलिजिबल केसेस में MOT एग्जेम्पशन बेनिफिट मिल सकता है, मतलब रिपीटेड आफ्टर आवर्स क्लियरेंस कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है और अगर कंपनी रेगुलरली अर्जेंट शिपमेंट्स हैंडल करती है तो ईयरली सेविंग्स इजीली हो सकता है अराउंड 30,000 to 1 लाख रुपीज। लेस बेनिफिट है जिसका एग्जैक्ट मॉनिटरी कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका वैल्यू जेन्युइनली प्राइसलेस होता है और वो है इंटरनेशनल क्लाइंट ट्रस्ट। आज फॉरेन बायर्स सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देखते, वो एक्सपोर्टर का कंप्लायंस प्रोफाइल भी देखते हैं और जब कंपनी के पास AEO सर्टिफिकेशन होता है तो बायर को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है, कंपनी सीरियस है, कंप्लायंस फोकस्ड है और लॉन्ग टर्म बिजनेस माइंडसेट रखती है। कई एक्सपोर्टर्स को प्रैक्टिकली फील होता है कि AEO सर्टिफाइड स्टेटस की वजह से बायर कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, स्पेशली न्यू क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, लार्ज बायर्स, लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट रिलेशनशिप्स में ये क्रेडिबिलिटी एडवांटेज काफ़ी मैटर करता है। और हॉनेस्टली इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रस्ट की वैल्यू कभी एग्जैक्ट नंबर्स में मेजर नहीं होती, बट इट इज प्राइसलेस। AEO-T1 का ओवरऑल प्रैक्टिकल मॉनेटरी इम्पैक्ट कुछ इस तरीके से हो सकता है जो आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। मतलब कंजर्वेटिव कैलकुलेशन पे भी अराउंड 5 to 7 लाख ईयरली प्रैक्टिकल बेनिफिट पॉसिबल है और अगर शिपमेंट वॉल्यूम ज़्यादा हो या कंपनी रेगुलर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑपरेशंस करती हो तो ये इम्पैक्ट और भी बड़ा हो सकता है। और अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, AEO-T1 की वैलिडिटी होती है 5 ईयर्स की। मतलब अगर हम सिर्फ कंजर्वेटिव साइड भी कंसिडर करें तो 5 लाख इंटू 5 ईयर्स दैट इज 25 लाख प्लस का पोटेंशियल ऑपरेशनल इम्पैक्ट है। और अब इसको कंपेयर करो एक्चुअल सर्टिफिकेशन कॉस्ट से। AEO-T1 सर्टिफिकेशन असिस्टेंस का अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट होता है अराउंड 40 to 45,000 रुपीज। मतलब एक साइड 40 to 45,000 का इन्वेस्टमेंट और दूसरी साइड मल्टी लाख लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल एडवांटेज। और हॉनेस्टली ये बेनिफिट सिर्फ लार्ज कॉर्पोरेट्स के लिए लिमिटेड नहीं है। अगर आज आपका शिपमेंट वॉल्यूम स्मॉल भी है लेकिन आपका लॉन्ग टर्म विजन स्ट्रांग है और आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्केल करना चाहते हो तो अर्ली स्टेज पे AEO लेना फ्यूचर एडवांटेज क्रिएट करता है, क्योंकि जैसे जैसे शिपमेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे हिडन ऑपरेशनल लीकेजेस भी बढ़ने लगते हैं और वही फ्रिक्शन AEO ग्रेजुअली रिड्यूस करता है। फ्रेंड्स, हम जल्दी AEO-T2 का भी प्रैक्टिकल मॉनेटरी इम्पैक्ट वीडियो लाने वाले हैं, जहां हम एक्सप्लेन करेंगे कि AEO-T2 सर्टिफिकेट लार्ज एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स को कितना पावरफुल एडवांटेज दे सकता है। तो वो वीडियो भी मिस मत करना। और हॉनेस्टली अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ थियरी नहीं
प्रैक्टिकल बिजनेस इम्पैक्ट और ग्राउंड लेवल ट्रेड नॉलेज डिस्कस करते हैं। एईओ से रिलेटेड और भी डिटेल्ड वीडियोस देखने के लिए ऊपर का आई बटन आप क्लिक कर सकते हैं और हमारी कंप्लीट एईओ प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आपको एईओ सर्टिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन प्रोसेस या प्रैक्टिकल कंसल्टेशन में हेल्प चाहिए तो एफ्लियो टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंप्लायंस और प्रैक्टिकल ट्रेड कंसल्टिंग के लिए एफ्लियो इज बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड टीम्स। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए विद अदर एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करो बिकॉज अपकमिंग वीडियोस में हम और भी प्रैक्टिकल ट्रेड सीक्रेट्स और रियल बिजनेस इनसाइट्स डिस्कस करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।